गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 हिंदी। हमारा चैप्टर है 6। पाठ का नाम है तांबे का सिक्का। तो इस कहानी को किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लोगों को यह समझाने का प्रयास किया है ईश्वर के प्रति प्रेम, उनकी भक्ति और उनके पवित्र रूप में सक्षम संसार की सभी वस्तुएं तुच्छ होती हैं। इस बारे में बताया गया है। किसने बताया है? ये लिखा है रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। अब हम शुरू करते हैं। हमारा पाठ है तांबे का सिक्का। गौरव आज बहुत खुश है। एक गौरव नाम का एक लड़का है, उसके बारे में बताया गया है। उसके माध्यम से इस पाठ में कहानी लिखी गई है। तो गौरव आज बहुत खुश है। छुट्टियों में पहली बार बाबूजी उसे कहीं बाहर घुमाने ले गए। परसों डाक मणि अंकल का निमंत्रण पत्र आया था। बाबूजी ने मित्र मणिशंकर प्रसिद्ध चित्रकार हैं, उनकी तैल चित्रों की प्रदर्शनी उद्घाटन समारोह आज जहांगीर आर्ट गैलरी में था और गौरव बाबूजी के संग उसी प्रदर्शनी को देखने जा रहा था। तो एक लड़का है, उसका नाम गौरव है। वो छुट्टियों के दिन में अपने बाबूजी के साथ, अपने पिताजी के साथ घूमने जा रहा था। तो उनके एक अंकल मिलते हैं रास्ते में, मणि अंकल। उनका एक निमंत्रण पत्र आया है। वो प्रसिद्ध चित्रकार हैं। उन्होंने अपनी चित्र की प्रदर्शनी, एक समारोह रखा है, कार्यक्रम रखा है, उसमें अपनी प्रदर्शनी लगाई है जहांगीर आर्ट गैलरी के नाम से। और गौरव और बाबूजी उसी को देखने जा रहे हैं। वहाँ पर प्रदर्शनी देखने काफ़ी लोग आए थे, जिनमें विदेशी पर्यटक भी शामिल थे। बाबूजी मणि अंकल से बातचीत करने में व्यस्त हो गए। बड़ों की बातें में शामिल ना हो, वह गैलरी के चक्कर लगाने लगा। दीवारों पर खूबसूरत फ्रेम सजे मणि अंकल के चित्र टंगे थे। वह सभी दीवारों पर टंगे चित्रों को देखता तो कभी चित्रों को एकटक देखने वालों को प्रदर्शन देखने के लिए देश विदेश से भी लोग आए हुए थे। और वो उसके बापूजी थे, वो बातचीत करने में व्यस्त हो गए मणि अंकल से, जिनके वो चित्रकारा देखने गए थे। तो उसने सोचा कि बड़ों के बीच में शामिल होना उचित नहीं है, इसलिए वो वहाँ पे जो गैलरी लगी हुई थी उसके चक्कर काटने लगा और वहाँ पे जो सुंदर सुंदर चित्र आकृतियाँ थी उनको देखने लगा। इसके साथ साथ जो चित्र आकृतियों को व्यक्ति देख रहे थे वहाँ पर खड़े होकर, उनको भी वो एक दृष्टि से देखने लगा। लोग कैनवास पर उड़ेले गए रंगों के धब्बों व आड़ी तिरछी रेखाओं को इतनी बारीकी से देखने के साथ साथ तारीफों के पुल भी बांध रहे थे। यह तारीफ वाली बात उसकी समझ से परे थी। जो वहाँ पे चित्र बने हुए थे रंगों के, उन आड़ी तिरछी धब्बे बने हुए थे, उनको बहुत ही बारीकी से देख रहे थे और उनकी तारीफ भी कर रहे थे। लेकिन ये किसको? गौरव को ये बात समझ में नहीं आई। प्रदर्शनी देखकर वे बाहर निकले। बाबूजी गौरव की सूरत देखकर समझ गए मॉडर्न आर्ट की इस चित्र प्रदर्शनी में गौरव को बहुत मज़ा नहीं आया। उसका दिल बहलाने के लिए वो बोले, गौरव, यहाँ से कुछ ही दूरी पर गेटवे ऑफ इंडिया है, जिसे भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया है जिसे भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। शाम का समय है, हम वहीं चलते हैं। तो प्रदर्शनी देखकर जो बाहर निकले तो उनके बाबूजी को गौरव का चेहरा देख के समझ में आया कि वो इस प्रदर्शनी देखने से खुश नहीं है। तो उन्होंने कहा, चलो इधर पास में ही दिल्ली में क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया है जिसे हम भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। अभी शाम का समय भी है, हम वहीं घूमने चलते हैं। तो गेटवे ऑफ इंडिया का नाम सुनते ही गौरव मुरझाया हुआ चेहरा एकदम खिल उठा। जो मुरझाया हुआ था वो खुश हो गया। खुश होकर बोला, इस ऐतिहासिक स्मारक को प्रत्यक्ष रूप से देखने की उसकी हार्दिक अभिलाषा थी। जो ऐतिहासिक हमारी धरोहर है गेटवे ऑफ इंडिया, उसे सामने से देखने की बहुत ही इच्छा थी। गौरव मुंबई के उपनगर में रहता था। आज पहली बार उसके कदम ब्रिटिश कालीन पत्थरों पर तराशी हुई खूबसूरत एवं भव्य इमारतों से घिरी हुई सड़कों पर खड़े थे।
वो कहाँ रहता था? मुंबई के उपनगर में रहता था। वो पहली बार ही ब्रिटिशकालीन पत्थरों की खूबसूरती इमारत को देखने गया था। कुछ ही देर में वो मुंबई के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक के समीप पहुंच गया। मुंबई में जो प्रसिद्ध स्मारक है, ऐतिहासिक स्मारक है, उसके पास खड़ा होकर देखने लगा। सामने अथाह नील समुद्र था, जिसका दूर दूर तक किनारा दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं पर पास में ही क्या है? समुद्र है। और समुद्र का रंग कैसा होता है? नीला होता है उसके पानी का रंग। तो वो दूर दूर तक उसका कहीं किनारा नहीं दिखाई दे रहा था, उसको पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। वे अब स्मारक के पीछे समुद्र तट से लगी पत्थरों की रोलिंग पर बैठ गए। वहीं पे एक दीवार बनी हुई थी पत्थरों की, उस पर बैठ गए। जाते हो गौरव, इस स्मारक के निर्माण का उद्देश्य क्या था? उसके बाबूजी पूछते हैं गौरव से, गौरव आप जानते हो कि इस स्मारक जो बनी हुई है, इसके बनाने का उद्देश्य क्या है? गौरव ने कहा, हाँ बाबूजी, मैंने पढ़ा है कि ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के भारत आगमन पर इनके स्वागत हेतु इस द्वार का निर्माण किया गया। जो गेटवे ऑफ इंडिया है, इसका निर्माण कब किया गया था? ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था। कब? जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मैरी जब भारत आई हुई थी, उनके स्वागत में इसका निर्माण किया गया था। अच्छा, जानते हो यह कब की बात है? बाबूजी ने पूछा गौरव से। गौरव ने तपाक से उत्तर दिया, 2 दिसंबर 1911 की। बाबूजी पूछते हैं कि आपको पता है ये कब बनाया गया? तो गेटवे ऑफ इंडिया कब बनाया गया था? 2 दिसंबर 1911 को बनाया गया। बहुत खूब, तुम्हारा सामान्य ज्ञान तो बहुत अच्छा है। बाबूजी ने कहा, बहुत खूब, तुम्हारा सामान्य ज्ञान तो बहुत अच्छा है। तुमने तो सन के साथ साथ दिन की भी बात बता दी। शाबाशी देते हुए बाबूजी ने कहा गौरव से, बहुत होशियार हो तुम, बहुत ही अच्छी बात है, तुमने तारीख के साथ साथ सन भी बता दिया। फिर बाबूजी के साथ लाए कैमरे से फ़ोटो खींचने लगा। लौटते समय उन्हें एक इमारत पर बैठे पक्षियों का दृश्य अच्छा लगा। वो उस कैमरे में कैद करने में तल्लीन हो गए। तल्लीन मतलब होता है उनकी फ़ोटो खींचने लगे और कैमरे में सेव करने लगे। वहीं प्रिंस ऑफ वेल्स के गेट के समीप पर फुटपाथ पर बैठी अधेड़ महिला का गौरव का ध्यान गया। वहीं पर प्रिंस ऑफ वेल्स का गेट बना हुआ था, उसके समीप फुटपाथ पे एक महिला बैठी हुई थी, उस पर गौरव का ध्यान गया। वह चादर बिछाए बैठी थी, उस पर पीतल, तांबे, जस्ते और एल्युमिनियम आदि धातुओं के सिक्के बिखरे पड़े हुए थे। एक चादर बिछा के वो किनारे पे बैठी हुई थी और उस पर पीतल, तांबे, जस्ते और एल्युमिनियम के सिक्के पर बिखरे पड़े हुए थे। उत्सुकतावश गौरव एक एक सिक्के को बारीकी से उलट पलट कर देखने लगा। उसने देखा कि ये सिक्के कैसे हैं, तो उनको एक एक करके उलट के देखने लगा। उन सिक्कों के ढेर में से सिर्फ एक तांबे का सिक्का ही संग्रहण लायक था। उन सभी सिक्कों में एक सिक्का था तांबे का, जो उसके लायक था। इस सिक्कों का आकार आज के 1 रुपए की से 1.5 गुना था। उसने महिला से सिक्के का दाम पूछा। महिला ने टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा, ऑल कॉइन सेम रेट, ओनली 20 रुपीज़। गौरव ने हंसते हुए कहा, आंटी, हम कोई टूरिस्ट नहीं है, हम यहीं पास में रहते हैं। आप इस सिक्के का कुछ ज़्यादा दाम लगा रही हो। पर वह तस्वीर न हुई, लेकिन गौरव कहाँ हार मानने वाला था। मोल भाव करके अंत में 12 रुपए में सौदा कर लिया। वह यह सिक्का पाकर बहुत खुश था, जैसे कुबेर का खजाना उसको मिल गया हो। उसका मन बार बार यही कह रहा था कि काश
उसके पंख होते तो वह उड़कर झट से उदय के पास पहुंच जाता और यह तांबे का सिक्का उदय को दिखाकर उसे हैरान कर देता। उदय उसका सबसे प्रिय दोस्त था। गौरव का प्रिय मित्र कौन था? उदय था। तो उसको सिक्का मिलते ही वो बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, काश हमारे पंख होते तो हम उड़ के उदय के पास पहुंच जाते और उसको इस सिक्के को दिखाकर उसे हम हैरान कर देते। किसे? उदय, जो उसका दोस्त है और उसके घर के पास ही रहता था। गौरव ने उदय को भी प्रदर्शनी देखने के लिए साथ चलने को कहा, पर उसने अपनी माँ और दादी के साथ सिद्धिविनायक मंदिर जाना था, इसलिए वह उनके साथ ना आ सका। उसने अपने दोस्त से भी कहा था कि चलो प्रदर्शनी देखने जा रहे हो क्या, तो उसने मना कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसकी माँ और दादी कहाँ जा रही थी? सिद्धिविनायक मंदिर जा रही थी, तो उनके साथ गया था वो। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया। गौरव ने बाहर खिड़की से झांककर देखा, उदय आराम कुर्सी पर बैठा एक दस्तक को पढ़ने में तल्लीन था। घर पहुंचते पहुंचते उसको अंधेरा हो गया। गौरव अपनी खिड़की से झांक के देखता है कि उदय आराम से एक कुर्सी पर बैठा है और अपनी पुस्तक को पढ़ रहा है, पढ़ने में मग्न है। गौरव उसका अपनी ओर देखने की प्रतीक्षा कर रहा था। अब गौरव सोच रहा था कि काश उदय हमारी तरफ देखे, और ये सोच रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था, इंतजार कर रहा था। गौरव व उदय दोनों हम उम्र सहपाठी थे। हम उम्र मतलब कि एक ही उम्र के। गौरव और उदय दोनों एक ही उम्र के दोस्त थे। बचपन से ही साथ साथ खेलते पढ़ते बड़े हुए थे। दोनों पास में रहते थे और बचपन से ही दोनों साथ में खेले और साथ में ही पढ़े बड़े थे। गौरव उदय के घर जा पहुंचा और दबे पांव चलकर उसके पीछे खड़ा हो गया। गौरव किसके घर पहुंचा? उदय के घर गया और दबे पांव उसके यहाँ पीछे खड़ा हो गया। फिर झपट मारकर उदय की। इसके आगे से हम कल पढ़ेंगे कि उदय ने फिर क्या किया। तो इतनी कहानी का सारांश क्या है? ये लिखी है किसने? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखी हुई है। एक गौरव नाम का लड़का है जो अपने पिताजी के साथ घूमने जाता है छुट्टियों में। तो पिताजी के मित्र हैं मणिशंकर प्रसाद, जो चित्रकार हैं। उनकी चित्र की बनाई हुई प्रदर्शनी, एक समारोह था, उसको देखने के लिए गए थे वो। तो वहाँ पर देखने के लिए बहुत से विदेशी पर्यटक भी आए हुए थे और उनके बापूजी मणि अंकल से बातचीत करने लगे। तो उसने सोचा कि हम बड़ों के बीच में खड़े ना हों और हम इस प्रदर्शनी की जो गैलरी लगी हुई थी उसको हम चारों तरफ घूम घूम के देखें। तो वो देखने लगा। इसके साथ साथ वहाँ पर खड़े हुए जो व्यक्ति उन चित्रों को एकटक होकर देख रहे थे, उनको भी वह देखने लगा। लेकिन कुछ समय बाद उनके बापूजी जब बाहर निकले प्रदर्शनी देखकर, तो गौरव का चेहरा मुरझाया हुआ था। उसे देखकर उन्होंने कहा कि काश इसको प्रदर्शनी कुछ अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो बोलने लगे कि गौरव, चलो हम तुम्हारे लिए यहाँ पास में गेटवे ऑफ इंडिया है, उसको दिखाने के लिए ले चलते हैं। तो गौरव इस बात को सुनते ही खुश हो गया। इसके बाद वो गेटवे ऑफ इंडिया देखने गए। तो वहाँ खड़े हुए वो प्रसिद्ध विश्व की प्रसिद्ध स्मारक है। तो बाबूजी ने पूछा गौरव से कि तुम जानते हो क्या इसको किसके उद्देश्य से बनाया गया है? तो वो बताता है, हाँ हमने पढ़ा है कि जब ब्रिटिश साम्राज्य के जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मेरी भारत आई हुई थी, तब हम इसका निर्माण किया गया, गेटवे ऑफ इंडिया का। तो उन्होंने पूछा कब किया गया, ये भी पता होगा तुम्हारे लिए? तो उसने कहा हाँ हमें पता है, ये 2 दिसंबर 1911 में बनाई गई थी। पिताजी कहते हैं उसके, बाबूजी तुम्हारा सामान्य ज्ञान तो बहुत अच्छा है और तुम बहुत होशियार भी हो। इसके साथ साथ वहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे पक्षियों का झुंड था, तो उनकी वो फ़ोटो खींचने लगे और अपने कैमरे में कैद करने लगे। तभी पास में एक फुटपाथ पे एक औरत बैठी हुई थी, चादर बिछाए हुए। उसकी चादर पर तांबे, पीतल और एल्युमिनियम और जस्ते के सिक्के पड़े हुए थे। तो गौरव ने सभी सिक्कों को उलट पलट के देखा और उनसे दाम पूछने लगी औरत से। तो औरत ने उनका दाम बताया। सिक्के को उलट पलट के देखने लगी और दाम पूछने लगी। तो औरत ने उसका दाम बताया, कहा ऑल कॉइन सेम रेट। तो उसने कहा आप है ना बहुत ही ज़्यादा इसके दाम बता रही हो, हम कहीं विदेश से नहीं आए हैं, टूरिस्ट नहीं हैं, हम तो यहीं पास में रहने वाले व्यक्ति हैं।
तो आप हमें इसके सही दाम बताइए। कुछ देर बाद बातचीत करते हुए मोल भाव करने के बाद 12 रुपये में सौदा हो गया सिक्के का। अब सिक्के को पाकर वह बहुत खुश था। उसने बार बार सोचा जैसे हमें एक कुबेर का खजाना मिल गया हो। वो सोचने लगा काश हमारे भी पंख होते तो हम उड़कर हमारे दोस्त, जो उसका उदय नाम का उसका दोस्त है, उसके पास हम पहुंच जाते और उसको बताते कि ये सिक्का हमें मिला हुआ है। अब लेकिन उसने अपने दोस्त से भी बोला था कि आप भी घूमने चलो, प्रदर्शनी देखने चलो, लेकिन उसे अपनी दादी के साथ सिद्धिविनायक मंदिर जाना हुआ था, उसकी माँ और दादी के साथ, इसलिए वह नहीं गया। अब उसे घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया, शाम हो गई। तो उदय के घर के सामने खिड़की थी, उसमें से झांक के देखता है कि उदय क्या कर रहा है। तो उदय अपने घर में कुर्सी पर बैठा हुआ एक पुस्तक पढ़ रहा था। वो इंतज़ार करने लगा काश उदय हमें देखता, लेकिन उसने नहीं देखा। तो कुछ देर बाद वो उनके घर के अंदर गया। अंदर जाने के बाद गौरव को सिक्के के बारे में बताया। गौरव और उदय दोनों एक ही उम्र के हैं, दोनों ही साथ साथ खेले बड़े पड़े हैं, साथ में ही खेलते थे, साथ में ही स्कूल जाते थे, साथ में ही बड़े हुए हैं। और गौरव जाके उसका जो उदय कुर्सी पर बैठा हुआ था, तो अंदर जाके गौरव उसके पीछे खड़ा हो गया, चुपचाप जाके खड़ा हो गया। अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।